हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जल। आप सभी को पता है वाटर हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जिसके बिना इस पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती। ठीक है, हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है उसको आज हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। ठीक है, पानी का केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, H2O है। ठीक है, रासायनिक सूत्र। इट इज अ ट्रांसपेरेंट, tasteless, odorless and nearly colorless chemical substance। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब आर पार आपको दिखता है ना, इसका कोई कलर नहीं है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट है, लाइट इससे आसानी से पार हो जाता है। टेस्टलेस है, स्वादहीन है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। ओडरलेस है, यानी गंधहीन, आपको कोई स्मेल नहीं आएगा। अगर अच्छा पानी है तो कोई कलर और कोई स्मेल नहीं होता है इसका। एंड नियरली कलरलेस केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, कलरलेस ही मानते हैं हम, रंगहीन है ना। एंड इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ्स हाइड्रोस्फीयर, पृथ्वी के जल मंडल का। ठीक है, ये एक मुख्य घटक है, एक मेन कंस्टिट्यूएंट है पृथ्वी के हाइड्रोस्फीयर का, जल मंडल का। एंड द फ्लूइड्स ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जीवित जंतु है, हम लोग जैसे हैं, हम एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, हमारे बॉडी का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है हमारे बॉडी का। ठीक है, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O है और ये लिविंग बींग्स के बॉडी में और अर्थ में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। Water covers about 71% of the Earth's surface। अगर हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ पर, पृथ्वी पर कितना जल है ना, कितना प्रतिशत जल है, तो आपको याद रखना है 71% जो हिस्सा है, ठीक है, पृथ्वी का, वो पानी से ही भरा है। जैसे सीज हुआ, ओशंस हुआ, समुद्र, महासागर, है ना, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा पानी यहीं पे आपको मिलेगा। मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द वाटर वॉल्यूम, अबाउट 96.5%। ठीक है, सीज और ओशन, समुद्र और महासागर ही इसमें 96.5% ले लेते हैं। इस 71% का 96.5 ओशन और सीज में आपको पानी मिलेगा इसका। स्मॉल पोर्शंस ऑफ वाटर अकर एज ग्राउंड वाटर। ठीक है, छोटा सा हिस्सा ग्राउंड वाटर यानी भूजल के हिसाब से आपको पृथ्वी में मिलेगा 1.7%। और ग्लेशियर्स में आपको बाकी के मिलेंगे 1.7%। ग्लेशियर में जैसे अंटार्कटिका हुआ, है ना, ग्रीनलैंड हुआ, यहाँ आपको 1.7% पानी मिलेंगे। ये फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी रहता है। ठीक है, और समुद्र और सीज में क्या होता है, वो नमकीन पानी होता है जो पीने लायक बेसिकली नहीं होता। ग्राउंड वाटर और फ्रेश वाटर जो ग्लेशियर्स में मिलते हैं और ज़मीन के नीचे जो ग्राउंड वाटर हमें मिलता है वो फ्रेश होता है। ठीक है, वो पानी इंसान पी सकता है। बाकी के कुछ पानी आपको वाटर वेपर के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है, वाष्प के रूप में जो हवा में होते हैं। बादल, ठीक है, क्लाउड्स में भी आपको मिलेंगे, जिसमें आइस और लिक्विड वाटर दोनों होता है। आइस होता है तभी स्नोफॉल होता है कहीं कहीं जगह में, है ना, और जो लिक्विड वाटर होता है वो बारिश की तरह ज़मीन पे गिरता है। तो क्लाउड्स, बादलों में भी पानी होता है। एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन में 0.001% पानी है पृथ्वी का। वाटर मूव्स कंटिन्यूअली थ्रू द वाटर साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, यूजुअली रीचिंग द सीज। ठीक है, जब मैं आपको वाटर साइकिल समझा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो सारी प्रणालियाँ है, इवेपोरेशन, है ना, जिससे पानी इवेपोरेट होके क्लाउड्स बनता है, उसके बाद ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब
जो लीव्स और प्लांट्स है उससे जो पानी इवेपोरेट होता है उसके सरफेस से, वो है ट्रांसपिरेशन, है ना। उसके बाद कंडेंस होके वो बादल बनता है, बादल उससे क्या होता है, उसके बाद बारिश हो जाता है, वो प्रेसिपिटेशन है। तो ये जो वाटर साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है, ये निरंतर चलता रहता है। अगर हम बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ की, ठीक है, तो आप देखिए 97.5% सॉल्ट वाटर है, जैसे मैंने आपको बताया, माने सीज एंड ओशंस में आपको मिलेंगे, महासागर और समुद्रों में। बाकी के थोड़ा सा जो फ्रेश वाटर है 2.5% में, थोड़े बहुत आपको ग्लेशियर्स में मिलेंगे, थोड़ा ग्राउंड वाटर मिलेगा, और बाकी के सरफेस वाटर के हिसाब से भी होता है, जैसे नदियाँ हुई, रिवर्स, है ना, लेक्स, ये सारे। डिड यू नो 96.5% ऑफ अर्थ्स वाटर इज ओशन, ओनली 2.5% इज फ्रेश वाटर। वही 2.5% हम पी सकते हैं। तो आप सोचिए पानी कितना कम है। भले ही अर्थ को ब्लू प्लैनेट माना जाता है, अर्थ में इतना ज़्यादा पानी है, इसके कारण अर्थ अंतरिक्ष से ब्लू कलर का नज़र आता है पानी के चलते, लेकिन आपको ये याद रखना है वो पानी हम पी नहीं सकते, क्योंकि जो 96% से ऊपर जो पानी है पृथ्वी में वो समुद्र और महासागर का पानी है, जो पिया नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए आपको याद रखना है कि सिर्फ 2.5% ही फ्रेश वाटर है। ये देखिए, ये ग्लेशियर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये ग्लेशियर का पानी फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। अभी पृथ्वी का तापमान जब से बढ़ गया है इतना ज़्यादा, ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं और पिघल के ये समुद्र में जाने लगे हैं, तो मान के चलिए कि फ्रेश वाटर जो है सॉल्टी वाटर में परिवर्तित हो जा रहा है, और हमारे लिए फ्रेश वाटर कम होते जा रहा है दिन ब दिन, है ना, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण बर्फ़ जो है पिघल जा रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। तो और राइट साइड वाला आप देखिए, ये जैसे है समुद्र का पानी, तो ये सॉल्टी वाटर होता है। वाटर इज़ अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। तो पानी एक कीमती प्राकृतिक संसाधन है, बहुत कीमती है ना, नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचर ही हमें देता है पानी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। सभी जीवित चीज़ों को उनके अस्तित्व के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, नहीं तो जिंदा नहीं रहा जा सकता। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। Let it be animals or plants, they require water to complete their daily metabolic activities। ठीक है, जानवरों की बात करें या पौधा, जिसकी भी आप बात करें, जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियाँ होती है उसको पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है सबको, ठीक है। Plants require water to synthesize their food from the process of photosynthesis। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इस प्रोसेस से, लेकिन उस खाने को बनाने के लिए भी प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है। On average, an individual uses 600 to 700 liters in a day। ठीक है, अगर हम एवरेज में देखेंगे तो हम लोग पानी कितना इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, 600 से 700 लीटर, ठीक है, एक इंसान। वी ऑल कैन लिव विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर बट कैन नॉट इवन इमेजिन सर्वाइविंग विदाउट वाटर। ठीक है, तो हम भोजन के बिना रह सकते कुछ काफ़ी दिन, है ना, बोला जाता है 7 से 10 दिन इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना आप 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो सर्वाइवल मुश्किल है पानी के बिना। इवन प्लांट्स बिकम ड्राई एंड शेड देयर लीव्स विदाउट वाटर। ठीक है, यहाँ तक कि पौधे भी सूख जाते हैं और पानी के बिना पत्तियों को झड़ा देते हैं अपना, ठीक है, तो वो भी मर जाते हैं पानी के बिना। What is water? अगर मैं पूछूं साइंटिफिकली आप क्या बोलोगे कि पानी क्या है? पानी क्या है? वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, पानी प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, विच इज़ फाउंड इन एन एडिक्वेट अमाउंट, जो पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। It is an essential source for the existence of life on the planet Earth। तो ये पृथ्वी ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक आवश्यक स्रोत है। Widely used for various purposes जैसे ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बेदिंग, क्लीनिंग,
कुकिंग, इरिगेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूजेस। ठीक है, विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीने के लिए, धोने के लिए, स्नान, सफाई, खाना पकाने के लिए, सिंचाई, इरिगेशन, है ना। एग्रीकल्चर में भी पानी का एक बहुत बड़ा रोल है, वरना खेत सूख जाएंगे, है ना। पानी के बिना, इरिगेशन के बिना कोई भी फसल हम नहीं उगा सकते। और अन्य डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए भी हम पानी का प्रयोग करते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, जल के स्रोत क्या है, हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है। देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। About 97% of the water on Earth's surface is covered with means water, है ना। वाटर से ही अर्थ सरफेस भरा हुआ है 97%। और जो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर है वो क्या क्या है। फर्स्ट है, देखिए, रेन वाटर, ठीक है, जो हमें बारिश से मिलती है, रेन से मिलती है। सेकेंड सोर्स है ग्राउंड वाटर, जिसमें कुआं, स्प्रिंग्स, ये सब शामिल होता है ना। कुआं हम खोदते हैं, वो जो पानी निकलता है वो ग्राउंड वाटर है, क्योंकि वो हमें ज़मीन से मिला है, ज़मीन के नीचे से मिला है, ठीक है। और क्या है, तीसरा सरफेस वाटर, जैसे रिवर्स हुआ, स्ट्रीम्स हुआ, तालाब, पॉन्ड्स, है ना, ये सारी चीज़ें। तो दिस इंक्लूड्स डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक रिजर्वॉयर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड टैंक्स। तो ये 3 सोर्सेज है मेनली पानी के पृथ्वी में। बारिश का पानी, ठीक है, ग्राउंड वाटर जैसे मैंने आपको बताया था, ज़मीन के नीचे जो पानी मिलता है, जैसे कुआं हुआ, स्प्रिंग्स हुआ, ठीक है। और तीसरा क्या है, सरफेस वाटर, जैसे नदी हुआ, तालाब हुआ, झील हुआ, ये सारा सरफेस वाटर है, ठीक है। तो वर्षा जल, भूजल, इसमें वेल्स और स्प्रिंग जैसे जल निकाय शामिल है। और सतही जल, इसमें जलाशय, नदियाँ, धाराएं, तालाब, झील और टैंक जैसे विभिन्न जल निकाय शामिल है। आपको ये तीनों याद रखना है, ये तीनों सोर्सेस ऑफ वाटर है। ये देखिए, फर्स्ट वाला है बारिश, है ना, प्रेसिपिटेशन से जो हमें पानी मिलता है पृथ्वी को, ये सोर्स है। सेकंड वाला आप देखिए नीचे, ये है सरफेस वाटर, ये एक नदी है, ठीक है। एंड थर्ड पिक्चर में देखिए, ज़मीन के नीचे जो पानी मिलता है वो है ग्राउंड वाटर, ओके। रेन वाटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। अगर हम तीनों में से बात करें, तीनों में से जो मेन है और सबसे ज़्यादा जहाँ से हमें पानी मिलता है वो है बारिश, ठीक है, रेन वाटर से। द वाटर साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इंक्लूड एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन विथ रेनफॉल एज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जल चक्र, वाटर साइकिल मैंने आपको समझाया है पहले। इसमें क्या होता है, जल चक्र में घटनाओं की एक श्रृंखला है, जिसमें अंतिम उत्पाद के रूप में वर्षा के साथ वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल है। इवेपोरेट होता है पहले,